जाने वालों की बातें कहाँ मिटती हैं वक्त से। जावेद जैसा शख्स सदियों में पैदा होता है। जी हाँ, मैं उसी शख्स की बात कर रहा हूँ जिसके जाने से खानेवाल की हर आंख जो है वो अश्कबार हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम जिस हस्ती के बारे में बात करने जा रहे हैं, खानेवाल की जान थी वो जान मोहम्मद जावेद अराई, जो कि खानेवाल के नवाही इलाके नानकपुर से तल्लक रखते थे। और इनकी फैमिली जो है वो हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आई थी 1947 में। यहाँ आने के बाद कुछ ज़मीन उनको अलाट हुई और उनके वालिद जो थे वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अराई फैमिली से तल्लक होना ही आपकी समझदारी की ज़मानत है। अराई फैमिली जो कि पाकिस्तान में एक ऐसी कौम है जो किसी भी वक्त पाकिस्तान की सियासत को पलट सकती है, पाकिस्तान के बिजनेस को पलट सकती है, कुछ भी कर सकती है। लोग इसे कहते हैं कि ये समझते हैं बातों को और फिर बोलते हैं तोल कर। जान मोहम्मद जावेद अराई के बारे में आपको थोड़ी सी तफसीलात बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। जान मोहम्मद जावेद अराई 4 भाई थे। इनके वालिद जो है उन्होंने चारों भाइयों को पढ़ाया, जबकि इनकी जो ज़मीन थी वो 3 से 4 एकड़ थी। 3 से 4 एकड़ के ज़मीन से इन्होंने सब भाइयों को पढ़ाया, अपने बेटों को। और उसके बाद इनका जो सबसे बड़ा बेटा था सादिक, वो DBM डॉक्टर बना। और उसके बाद मियाँ जावेद जो हैं वो भी अपनी पढ़ाई में बहुत तेज़ थे। इन्होंने इब्तदाई तालीम जो है वो नानकपुर के स्कूल से हासिल की। उसके बाद गवर्नमेंट खानेवाल का जो हाई स्कूल था वहाँ से तालीम हासिल की। फिर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खानेवाल का, वहाँ से तालीम हासिल की। और इस तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने इन स्कूलों से जो तालीम हासिल की उसका हक तो कोई भी नहीं उतार सकता, लेकिन इन्होंने जो हो सकता था इन स्कूलों के लिए किया। अब तालीम मुकम्मल हुई, उसके बाद इनका जो भाई थे वो DBM डॉक्टर बन चुके थे। और उस वक्त पोल्ट्री की जो सनत थी ये इब्तदाई मराहल में थी। इनका बड़ा भाई जो है वो रवात में था, छोटे भाई को भी बुला लिया वहां पर। और इनके वहां जाने पर एक ऐसी इंडस्ट्री का संगे बुनियाद रखा जा रहा था जो पाकिस्तान की नामवर इंडस्ट्री बनने जा रही थी। जी हाँ, सादिक ब्रादर्स जो है वो अपना काम शुरू कर रही थी। पहले दिनों में इन्होंने 350 चूजे लिए ब्रायलर और उनका शेड बनाया। इस शेड में मियाँ जावेद का काम होता था कि इन चूजों की देखभाल करना, और इनके जो भाई थे वो कुछ और जगहों पे भी कुछ चीज़ों को मेंटेन करते थे और साथ साथ अपने इस फार्म को भी देखते थे। कहते हैं कि जब हमने ये फार्म सेल किया तो कहते हैं उस सेल के बाद हमें 1100 रुपए बच गए, प्रॉफिट हुआ। 350 चूजे हमने डाले थे, उस पर 1100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 40 दिन का ये प्रोसेस था जिसके अंदर 1100 रुपए बचे हैं। और उस दौर में एक स्कूल टीचर जो होता था उसकी तनख्वाह 400 से 500 रुपए होती थी। अब आप अंदाजा लगा लें कि मैं किस दौर की बात कर रहा हूँ। और मियाँ जावेद वो कहते हैं कि जिस दिन हमें 1100 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो हम दोनों भाइयों को समझ नहीं आ रही थी हम ये पैसे कहाँ रखें। तो फिर एक दीवार में से हमने ईंट निकाली, उसके पीछे हमने 1100 रुपए रखे और ऊपर ईंट रख दी। उसके बाद कहते हैं कि मैं हर घंटे जैसे ही उस एरिया में आता मैं जाकर ईंट निकालता और पैसे देखता कि पड़े हैं, किसी ने उठा तो नहीं लिए। ये वो 1100 रुपए थे जहां से सादिक इंडस्ट्री जो है वो वजूद में आई। फिर दोनों भाइयों ने मिलकर काम किया और अपने कारोबार को इतना बढ़ाया, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की। और 2012 में मियाँ जावेद जो है वो अपने बिजनेस को भाई से थोड़ा सा अलग करते हैं। कुछ फैक्ट्रियां मियाँ जावेद के हिस्से आती हैं, कुछ फैक्ट्रियां मियाँ सादिक के हिस्से आती हैं, कुछ फैक्ट्रियां उनके दूसरे भाई के हिस्से आती हैं। और इनके जो चौथे भाई थे वो गांव में नानकपुर में एक स्कूल में टीचर लगे। टीचर के बाद आगे बढ़ते रहे और आखिर हेड मास्टर के ओहदे तक पहुंचने के बाद रिटायर्ड हो गए। आज वो अपने गांव में रहते हैं, नानकपुर में, रिटायर्ड हेडमास्टर के नाम से पहचाने जाते हैं। और ये जो भाई हैं ये जब अलग हुए हैं उसके बाद मियाँ जावेद ने जदीद इंडस्ट्री का संगे बुनियाद रखा। अब जदीद इंडस्ट्री जो है उसका संगे बुनियाद रखने के बाद इन्होंने इतनी मेहनत की बतौर CEO, इस कारोबार को ऐसे चमकाया कि फिर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हुई। और इस शख्स की रगों में खानेवाल का खून बहता था। अपने शहर से प्यार इतना था, जैसे ये कामयाब हुआ तो इसने सबसे पहला काम ये किया कि अपने शहर के जिन स्कूलों से इसने तालीम हासिल की थी उनकी बिल्डिंग्स को आगे और बेहतर बनाया।
नानकपुर के स्कूल के लिए 3 करोड़, डिग्री कॉलेज के लिए 5 करोड़ और गवर्नमेंट मॉडल स्कूल के लिए भी इसी तरह से कुछ फंड जो है वो जारी किए। यहीं पर बात नहीं रुकी। उसके बाद जब इन्होंने सियासत में आने का फैसला किया, सारी तरक्कियां जो है कामयाबियां मुकम्मल करने के बाद पूरी दुनिया में जदीद फील्ड का, जदीद इंडस्ट्रीज का जो है वो लोहा मनवाने के बाद इन्होंने जब सियासत का ऐलान किया तो सियासत की दुनिया में हलचल मच गई। खानेवाल में ऐसे लगता था जैसे खानेवाल का सरपरस्त आ गया है। हर अमीर गरीब इनके पास जाता था। जैसे इन्होंने सियासत का ऐलान किया और उसके साथ ही इन्होंने मियां जावेद ट्रस्ट की बुनियाद भी रखी, जान मोहम्मद जावेद ट्रस्ट। उस ट्रस्ट का क्या काम था? इस ट्रस्ट का काम था कि बेवा औरतों के घर वजीफा पहुंचाना, यतीम बच्चों के स्कूल की फीसें, यूनिफॉर्म, उनके अखराजात को देखना। फिर जान मोहम्मद ट्रस्ट ने एक स्कूल तामीर किया जिस स्कूल में 1700 बच्चे आज भी पढ़ रहे हैं। इन बच्चों के दरमियान में MBBS डॉक्टर बनने वाले भी हैं और भी बहुत से, मतलब वो तालीम दे रहे हैं ये स्कूल जो कि बहुत ही हाई फाई है, उनके अखराजात बहुत ज्यादा हैं। वो स्कूल चलने शुरू हो गए। खानेवाल में तकरीबन 7000 ऐसी खवातीन हैं, बेवा हैं या यतीम बच्चियां हैं, उनको हर महीने 5 से 10 हजार के दरमियान वजीफा दिया जाता है। और जब सियासत में आए तो उसके बाद इन्होंने SP चौक के साथ 1 to 1 एक हाउस बनाया, एक ऐसा हाउस जहां पर हर आम खास आता था। किसी को भी कोई भी मसला है, कोई मदद चाहिए तो वो फौरी तौर पर यहाँ पर आकर जो मियाँ साहब की टीम थी उनके साथ अपनी मामला डिस्कस करता था और वो टीम मियाँ साहब से मुशावरत के बाद उस शख्स की मदद करती थी। फिर इसी दौरान एक बार ऐसा हुआ कि खानेवाल के अंदर एक गटर का ढकना नहीं था, उसमें एक बच्चा गिरा। बच्चा गिरने के बाद उसकी डेथ हो गई। मियां जावेद उस मौके पर आया और इसने पूरे खानेवाल के अंदर जितने भी गटर के ढकने थे वो सब के सब लगवाने का ऐलान किया। यही नहीं, और भी बहुत से काम है। डायलिसिस, हर तीसरा चौथा शख्स जो है वो गुर्दों का मरीज होता जा रहा है। डायलिसिस के लिए पहले मुल्तान जाना पड़ता था। मियां जावेद ने अपने जाती फंड्स की बुनियाद पर खानेवाल सिविल हॉस्पिटल में 10 डायलिसिस की मशीनें जो है वो रखवाई थी, जो आज भी फाल है। मियां जावेद पूरे खानेवाल के अंदर एक हलचल बना हुआ था। और फिर वो दिन आया जब 13 अगस्त की सुबह हुई। 13 अगस्त की सुबह खानेवाल की रौनकों को वीरान कर गई। मियां जावेद अराई जो है उनको हार्ट अटैक आता है और उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाते या कह लें कि खालिक हकीकी से मिलने का वक्त आ गया था। उस दिन वो इस दुनिया से रुखसत हो गए और आज भी हजारों ऐसे नौजवान, औरतें, मर्द, बेटियां, बेटे उनको याद करते हैं। और इसके बाद इनके इस मामले को रुकने नहीं दिया। इनके सबसे बड़े बेटे सुहेब जो कि जदीद ग्रुप के CEO हैं, उन्होंने इनके जितने भी इस तरह के काम थे, जो भी इनके इस तरह के शोबे शुरू किए हुए थे लोगों की हेल्प करने वाले, उनको जारी रखा है। आज भी इनके इसी तरह से काम होते हैं। लेकिन फ़र्क क्या पड़ा? फ़र्क सिर्फ ये है कि तब लोगों के सामने ये चीज़ें शो हो रही थी। अब उनके बेटे ने सख्ती से मना कर दिया कि किसी भी प्रोग्राम को तशहीर नहीं किया जाएगा, उसको लोगों के सामने नहीं ले जाएगा। किसी बेवा को अगर राशन दिया जाता है तो उसकी फोटोग्राफी नहीं की जाती। मियां जावेद जान, उनके दौर में भी ये सब कुछ नहीं हुआ था। मियां साहब ने करोड़ों रुपए गरीबों में बांट दिए, लेकिन कभी उनके साथ इस तरह से तस्वीरें नहीं बनाई, उनका मजाक नहीं उड़ाया। और आज वो लोग उनको याद करते हैं। मियां जावेद जान उनके सर पे इस तरह थे जैसे बाप का साया होता है। और 13 अगस्त 2024 को इस दुनिया से जब रुखसत हुए तो हजारों आंखों ने आंसू बहाए और इनके लिए दुआएं की। और जान मोहम्मद जावेद अराई के लिए कुछ जुमले कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आप उनको खानेवाल के लिए कैसा देखते थे। उनका नारा बदलेंगे खानेवाल, मैं तो चाहता हूं कि उनका बेटा आए और उनके कामों को उसी तरह से आगे बढ़ाए ताकि इस शहर के लोगों को कुछ सहूलतें मिल सकें। मियां जावेद जान के इतने काम है कि शायद मैं गिनवा नहीं सका। ये थोड़े से थे जो आपके साथ शेयर किए हैं। और ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। ये वो दो चार लोगों की कहानी है जिन्होंने 350 चूजे से शुरू की और आज पाकिस्तान की टॉप इंडस्ट्री में खड़े हैं। इनका नाम ना आए तो इंडस्ट्री बंद हो जाती है। बाकी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।